accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. Samanta Chakvalesu Atra Gachantu Devata Atra Gachantu Devata Saddhamma Munirajas Sunantu Sagmukadam Dhamma Savanakalo Ayam Bhadanta Dhamma Savanakalo Ayam Bhadanta Parit Savanakalo 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 Ayam Bhadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa महाकारुणिक विश्ववंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के कदमों में तीवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर और आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, हम जिस घर में रहते हैं उस घर की अगर छत ठीक नहीं है और छत टूटी फूटी है तो उसमें से बारिश के दिनों में पानी चूता है, पानी गिरता है। वो मकान या घर रहने के लिए लायक नहीं होता है। उसी को धम्मपद की गाथा में कहा गया, यथा अगारम दुच्छिन्नम भुट्ठी समति विज्जति एवं अभावितम चित्तम रागो समति विज्जति। उसका अर्थ यही हुआ कि अगर ठीक से हमारा घर का छत नहीं होती है तो उसमें से पानी छूता है और पानी छूता है तो वो मकान रहने के लिए लायक नहीं है। तो हमारा शरीर क्या है? एक मकान है ना, हमारा शरीर एक घर है और इस घर में यथा अगारम, ये घर है ना, यथा अगारम अभावितम चित्तम, हमारा चित्त है वो अभावित है, सुभावित नहीं है। तो उसमें क्या होता है? रागो समति विज्जति, उसमें राग का चूता है, राग चूता है। हाँ? हमारा मन है ना, उसमें से जो राग द्वेष मोह और जो दुर्गुण है ना वो धीरे धीरे करके चूते हैं। उसी को आश्रव कहा गया। मैं आशीर्वाद गाथा में बोलता हूँ, मालूम है आपको, रोज आप याद करिएगा, रोज याद करिएगा। इदम में पुण्यम आसवक्खया वहम होन्तु, बोलता हूँ ना हमेशा, देखना आप। इदम में पुण्यम आसवक्खया वहम होन्तु। आश्रव, आश्रव का अर्थ होता है जो स्त्राव होता है। देखिए मैं आपको, पाली भाषा है ना, एकदम जैसे बच्चे की तरह समझाता। स्त्राव, स्त्राव शब्द हमने सुना है, आप कहेंगे नहीं सुना। रक्तस्राव सुना है ना, रक्तस्राव शब्द सुना ना, रक्तस्राव हुआ कहते हैं ना, रक्तस्राव हुआ। चामड़ी कट जाता है तो क्या होता है? रक्त निकलता ना, खून निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं? रक्तस्राव हुआ है।
तो रक्तस्राव का अर्थ क्या होता है? रक्त छूने लगता ना, उधर से निकलने लगता, तो रक्त छूने लगा। तो उसी के ऊपर उसको पाली भाषा में कहा गया आश्रव, स्त्रव, चू रहा है, चू रहा है। हमारे मन में राग द्वेष मोह है ना, टपक रहा है, बराबर। तो वो मकान है, रहने के लिए लायक नहीं रह जाता है। उसी के अनुसंधान में आज का कड़ी है, उसे हम देखते हैं। कड़ी का नाम है देहाती ब्राह्मणों की प्रवज्या। देहाती ब्राह्मण यानी गांव के ब्राह्मण, उनका प्रवज्या का कड़ी है आज का। उसमें जो किताब में लिखा है वो भी देखेंगे और थोड़ा विस्तार करके भी हम सुनेंगे। राजगिरी के समीप गृद्धकुट पर्वत के पीछे एक गांव था। गृद्धकुट पर्वत, आप अगर बोध गया जाएंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा। एक गांव था जिसमें लगभग 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे। इन लोगों को धम्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान वहां आए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। लोग तथागत की भव्य पूर्णता, उपस्थिति और यशस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए और भगवान के साथ प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो? तुम्हारा पेशा क्या है? भगवान ने प्रश्न किया, वो उत्तर देते हैं ब्राह्मण, पिछली 30 पीढ़ियों से हम यही करते आए हैं और हमारा पेशा पशुपालन है। पशुपालन का वो ब्राह्मण पेशा करते थे। यहाँ एक उन्होंने कहा कि उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण और अग्नि देवताओं की पूजा करते हैं। यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, इस प्रकार पुनर्जन्म के चक्र से बच जाए। उस दिन भी मैंने बताया था कि भक्ति क्यों की जाती थी, यहाँ उसी की बात आया। भक्ति करने का तात्पर्य क्या है? अभी करेंगे ना भक्ति, लोग भक्ति में बहुत गला डूब हो जाते हैं ना। भक्ति क्यों की जाती थी? हमें स्वर्ग मिले, हमें अच्छा। और स्वर्ग की व्याख्या कैसी होती थी मालूम है? स्वर्ग की व्याख्या, अच्छी अच्छी शराबें मिलेगी उधर, अच्छी अच्छी उधर अप्सराएं होगी, ये स्वर्ग की व्याख्या किया गया। अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर सब कुछ होगा, ये स्वर्ग की व्याख्या। ये सब प्राप्त करने के लिए भक्ति, पूजा, प्रार्थना इत्यादि को महत्व दिया जाता था। उन्होंने ये कहा कि वो ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो। भगवान बुद्ध ने ब्रह्मलोक को ये कहा कि आदमी अगर प्रथम ध्यान में भी परिपक्व होता है ना, प्रथम ध्यान में, भगवान बुद्ध ने कितने ध्यान सर किए थे? 9 ध्यान उन्होंने सर किए थे। उन्होंने ये कहा कि अगर प्रथम ध्यान में भी परिपक्व इंसान हो जाता है तो भी वो ब्रह्मलोक का गामी बनता है। और यहाँ उन्होंने कहा कि हम ये सब पूजा करके ये प्रार्थना करते हैं कि हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। भगवान बुद्ध ने इससे मना किया और भगवान बुद्ध ने अपनी देशना में कहा उनको, जो सत्य है उसको सत्य जानो, जो असत्य है उसे असत्य को जो जान लेता है वही सम्यक दृष्टि संपन्न है। कल भी हमने एक बहुत अच्छे दृष्टांत से समझे थे ना, वो शराबियों के दृष्टांत से। इंसान उल्टा सीधा ज्ञान ले लेता है, या तो ज्ञान उल्टा सीधा ले भी लेता है, ज्ञान उनके सामने भी होता है तो भी वो समझ नहीं पाता है। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि ये सम्यक दृष्टि नहीं है, बराबर। तो सम्यक दृष्टि में उन्होंने क्या कहा? सारय्य सारतो गत्वा असारय्य असारतो, सारय्य सारतो गत्वा असारय्य असारतो ते सारमादि गच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। पाली भाषा में कहा, सार सार को पकड़ता है, वो सार को पकड़ लेता है और असार को त्याग देता है। तो सारमादि गच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा, मानी वो सम्यक संकल्प है, वो सार को प्राप्त होता है। सार क्या है? सार में बताओ,
कलिंगड़ खाते ना, तरबूज, तरबूज खाते, आम खाते, हाँ, मौसम्बी खाते, तो उसका छिलका खा जाते हैं क्या? छिलका नहीं खाते ना, छिलके को हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। सार नहीं है, सार नहीं है वो, सार नहीं। सार क्या है? सार अंदर है, तो हम क्या खाते हैं? वो अंदर का जो गर्भ है उसी को खाते हैं ना, वो सार है, उसी को पकड़ना है। तो धम्म का सार क्या है? भगवान बुद्ध ने यही बताया कि ये सार नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो सार की बात नहीं है। जो असार को सार जानता है और सार को असार जानता है, सारम नादि गच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा, वो उल्टा सीधा ज्ञान लेता है तो वो है, वो सार को प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात को सुनकर भगवान उनके वचन को सुनकर जो ब्राह्मण वर्ग थे थोड़े वो प्रभावित होते हैं और भगवान बुद्ध के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। थोड़े देर चलने के बाद उनको घर याद आता है। घर याद आ जाता ना, हमको इधर आते हैं तो भी घर याद आया था तो वो कैसा होगा? हाँ, बहुत लंबे काल तक घर छोड़ देंगे तो कैसा होगा? तब वे सब बिहार की ओर वापस चल पड़े और रास्ते में अपनी पत्नियां और परिवारों की याद से वो कुछ चिंतित होने लगे। बहुत स्वाभाविक है। राग का सबसे बड़ी बात है ना, राग की है। द्वेष तो अभी भी छूट भी जाएगा। हम कहेंगे ना कि किसी के पर क्रोध नहीं करना चाहिए, हाँ, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी को हम बुरा वचन नहीं बोलना चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे? सही बात है बनते जी आपका। हम ये कहेंगे ना, कोई ये कहेंगे ना कि हमको अपने पति पत्नी पुत्र बहन भाई उनसे प्यार नहीं करना चाहिए, उनके प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए, है ना। हमारा शरीर, हमारा सिर झुक जाएगा ना, बनते जी कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बंधन रूप है, समझे। जो राग है उसका बंधन सबसे ज़्यादा कठिन है तोड़ना। अगर हमारे में राग है, आसक्ति है, चाह है ना, तो उसके पीछे पीछे ही द्वेष आता है। दोनों सिक्के की दो बाजू है। सिक्का ऐसा हो सकता है कि एक ही बाजू हो दूसरी बाजू ना हो, ऐसा सिक्का हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो राग आया कि उसके साथ ही द्वेष आता है। एक के प्रति आसक्ति हुई, इसके साथ ही दूसरे के प्रति हमें द्वेष जन्म लेता है। तो भगवान बुद्ध का कहना यही था कि ये जो तुम्हारे मन में राग घर कर गया ना, वो सम्यक नहीं है। एक जगह रास्ते में लगभग 10 मकान थे जिनमें उन्होंने आश्रय लिया। अभी मकान में आश्रय ले तो लिया, लेकिन सबका मकान महल थोड़े होंगे कि उसमें पानी नहीं गिरता होगा। तो ऐसा हुआ कि वो मकान में से पानी गिर रहा था, बारिश का सीजन था और पानी गिर रहा था, तो एक भी मकान रहने के लिए लायक नहीं था। उसी समय भगवान वो गाथा उनको समझाते हैं कि यथा अगारम दुच्छिन्नम, माने अगारम। देखिए, अगार शब्द आपने सुना होगा, अगार शब्द सुना है? अगार का अर्थ क्या होता है? मकान। पाली भाषा, शायद मुझे लगता है मराठी में भी शब्द आता है, अगार का अर्थ होता है मकान। यथा अगारम दुच्छिन्नम, अगर व्यवस्थित उसका छत है उसको अच्छी नहीं है, टूटी फूटी है, तो क्या होता है? क्या होता है? वुट्ठी समति विज्जति, अंदर वुट्ठी मानी वर्षा अंदर प्रवेश कर जाती है। एवं चित्त एवं अभावितम चित्तम, अगर आपने भावित नहीं किया है चित्त, तो क्या होगा? उसमें आपके अंदर राग घर कर जाएगा ना, राग घर कर जाएगा। मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरा भाई। बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। तो उसी तरह से सुभावित करना चाहिए चित्त को। तो दूसरी गाथा में भगवान बुद्ध ने कहा यथा अगारम सुच्छिन्नम, यथा अगारम सुच्छिन्नम माने अच्छी तरह से उसको छत को बनाया है। वुट्ठी न समति विज्जति, अंदर वर्षा प्रवेश नहीं कर सकती है। और आगे कहा कि एवं चित्तम सुभावितम, चित्त को अगर हम अच्छी तरह से सुभावित करते हैं, सुभावित करना अर्थात चित्त को अभ्यास करना, अभ्यास अच्छी तरह से करते हैं तो क्या होता है?
रागो न समति विज्जति, अंदर राग प्रवेश नहीं कर सकता है उसमें। तो कैसे होगा? चित्त का अभ्यास करना पड़ेगा ना। आप यहाँ आते हैं ना, कितना कंटाला आता है, एक दिन चूक जाते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, ये अभ्यास है ना। देखिए धीरे धीरे आप रोज आते हैं ना, अभी धीरे धीरे आपको आदत हो जाता ना, फिर अभ्यास हो जाता, फिर क्या होगा मालूम है आपको? मालूम है जो मैं आपका मन करता कि आपको बेल का भणकारा लगता ना, है ना, ऐसा लगता है ना कि बेल बजा है, ऐसा लगता है। कितने लोगों को लगता है बताइए? बेल इधर बजा नहीं होगा ना तो भी आपको लगता होगा कि बेल बजा है ना। ये क्यों ऐसा लगता है? कि आपको अभ्यास हो गया यहाँ आने का। उसी तरह से हम अगर अभ्यास करते हैं ना चित्त को भावित करने का, तो हमारे अंदर राग घर नहीं कर सकता है। करत करत अभ्यासते, करत करत अभ्यासते जड़मति होय सुजान, करत करत अभ्यासते जड़मति होय सुजान, ससरी आवत जातते सिल पर होय निशान। कुआं होता ना, कुआं होता ना, उसमें वो डोरी से खींचते ना, तो डोरी होती ना वो पत्थर से घिसती रहती है। डोरी पत्थर को काट देती ना, काट देती है ना डोरी। आप देखना कुएं पर कभी गए ना, तो डोरी से घिस घिस के वो पत्थर के ऊपर डोरी का निशान पड़ जाता है। डोरी से पत्थर कट सकता है क्या? नहीं कट सकता। फिर भी पत्थर डोरी है ना पत्थर को काट देती है। ससरी आवत जातते सिल पर होय निशान, सिल पर, शिला के ऊपर उसका निशान पड़ जाता है। उसी तरह से हमें क्या करना है? करत करत अभ्यासते जड़मति होय सुजान। अगर हम अभ्यास करते हैं ना तो जड़मति अर्थात मंद बुद्धि होगा ना, वो भी सुजान अर्थात सयाना बन जाता है। इसी तरह से भगवान बुद्ध का कहना था। तो ये सब राग से भर गए और उनका चित्त राग ग्रसित हो गया, तो भगवान बुद्ध ने यही देशना दिया उनको। उन 70 ब्राह्मणों ने इन वाक्यों को सुना। यद्यपि उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके द्वारा काम इच्छा करना निंदनीय है, लेकिन फिर भी वे सभी अभी संदेह विचिकित्सा से मुक्त नहीं थे। उनको लगा तो सही, ऊपर ऊपर ज्ञान आ गया कि भगवान कहते हैं वो बात सही है, हमें इस तरह का काम भोग का इच्छा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मानी पूर्णतः वो मुक्त नहीं थे। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित पदार्थ पड़ा देखा। भगवान बुद्ध ने उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। थोड़े दूर पहुंचते हैं वे, तो उन्होंने गंदगी भी देखा। तो उनके प्रति भी भगवान बुद्ध ने उनका ध्यान केंद्रित किया। फिर भगवान समझाते हैं कि शील है, हम शील का जब भी पालन करते हैं तो वो एक सुगंध की तरह है। फूल का सुगंध होता ना, फूल का वो सुगंध कहाँ तक जाता है? देखो इधर ये क्या है? अत्तर का है ना, अत्तर का शीशी है, इसका सुगंध कहाँ तक जाएगा? अगर मैं खोलूँगा यहाँ तक जाएगा बराबर। अगर फूल का यहाँ कोई मानी चमन होगा तो कहाँ तक जाएगा? थोड़े दूर तक जाएगा फूलों का सुवास। लेकिन अगर सील है हमारा, अच्छा सील है, तो उसका सुवास कहाँ तक जाता है? उसका जो गुण है उसका सुवास कहाँ तक जाता है? बहुत लोग याद करते ना, बहुत लोग याद करते ना। हम देखते हैं हमारे बड़े बड़े जो भंते जी है बराबर, हमारे गुरु है, उनको पूरा भारत में जानते हैं ना। क्यों जानते हैं? शील का सुगंध है ना, शील का गंध है। उसी तरह से दुर्गुण का भी गंध होता है। दुर्गुण है ना, वो दुर्गंध जैसा है। अगर शील नहीं है, हम शील युक्त नहीं है, हम गलत काम करते हैं, तो क्या होता है? उसका दुर्गंध होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता और लोग उनकी निंदा करते हैं। तो भगवान इसी के आधार पर वो समझाते हैं। इन गाथाओं को सुनकर उन सभी 70 ब्राह्मणों को विश्वास हो गया कि उनका घर लौटकर काम भोग में जीवन व्यतीत करने की इच्छा है, वो दोष युक्त मनोवृत्ति है। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त होकर वे आगे बढ़ते हुए भगवान बुद्ध के साथ रहते रहते अल्प काल में वो अरहंत्व की उन्होंने प्राप्ति कर ली।
तो इसी के साथ हम आज का कड़ी समापन करते हैं। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.